सब्सक्राइब करिए राजनीति उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीति उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 433 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब 10,536 हो गई है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने एक बार फिर अपील की है कि घर से अनावश्यक रूप से न निकले। संक्रमण से बचाव ही एकमात्र रास्ता है, इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में आज से दर्शन पूजन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए। इसके साथ ही दर्शन के दौरान लोग प्रसाद तो चढ़ा सकेंगे, लेकिन परिसर में प्रसाद वितरण पर रोक रहेगी। धर्म गुरुओं से इसका कड़ाई से पालन करवाने का अनुरोध किया गया है। कोरोना से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए मंदिर में सख्त इंतजाम किए गए हैं। मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग व साफ सफाई का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। ताज नगरी में मंदिर मस्जिद सहित कोई धर्म स्थल नहीं खोला जाएगा। ताजमहल और किला सहित अन्य पुरातत्व स्मारक भी बंद रहेंगे। जैसे पाबंदी चली आ रही है वैसे ही बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने धर्म स्थल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से स्मारक खोले जाने की गाइडलाइन आने के बाद उम्मीद थी कि आगरा प्रशासन भी छूट दे देगा, लेकिन डीएम प्रभु एन सिंह ने साफ किया कि रेड जोन के चलते कोई नई रियायत नहीं दी जाएगी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन के निदेशक आर.के. सिंह ने कहा कि टिकट के लिए अब वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग होगी और मानव संपर्क को कम करने के लिए एहतियात के तौर पर टिकट खिड़की बंद रहेगी। एंट्री के लिए समय को भी 2 घंटे की अवधि के साथ 3 भागों में बांटा जाएगा, ताकि आगंतुकों के अगले बैच से पहले सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जा सके। एक समय के स्लॉट में प्रवेश की अनुमति सिर्फ 500 लोगों को ही दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की आहट मिलने के बाद से ही बंद चल रही इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच में करीब 80 दिन बाद आज से खुली अदालतों में सुनवाई होगी। कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए पहले से ही गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पूरी हाई कोर्ट को प्रतिदिन सैनिटाइजेशन करने की प्रक्रिया से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के हाई कोर्ट में प्रवेश वर्जित होगा। कानपुर के बिधनु थाना क्षेत्र में पैसे की लालच में बहू ने अपने ससुर के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद बहू मौके से फरार होने लगी तो मृतक के भतीजे ने ग्रामीणों की मदद से उसे दबोच लिया। ग्रामीणों ने हत्यारोपी महिला की पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। अस्पताल कोरोना के डर से मरीजों को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। खासतौर से यदि मरीज हार्ट स्पॉट से जुड़ा हो तो फिर तो इलाज मिलना संभव ही नहीं है। ऐसा ही एक वाकया नोएडा में सामने आया है। यहाँ इलाज के लिए दर दर भटक रही 8 महीने की गर्भवती महिला को कोरोना के लक्षण होने की वजह से किसी अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती नहीं किया। 13 घंटों तक गर्भवती महिला ऑटो से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ती रही। आखिरकार इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। डीएम सुहास एलवाई ने जांच के आदेश दिए हैं। एटीएस ने खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे हापुड़ से पकड़ा गया है। आरोपी का एक साथी पहले ही एटीएस के हत्थे चढ़ चुका है। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के इन दिनों मददगारों से पूछताछ की जा रही है। इसने पंजाब में 4 साल पहले हुई संघ नेता की हत्या के लिए 0.32 बोर की पिस्टल सप्लाई की थी। ललितपुर जिले में सरकारी गेहूं खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां एक प्राइवेट संस्था द्वारा गेहूं में बालू मिलाकर बोरियों में भरकर वेयर हाउस पहुंचा दिया गया। वेयर हाउस से गेहूं की बोरियों को एफसीआई गोदाम में भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले अधिकारियों ने बोरियों को चेक किया तो उसमें गेहूं के साथ बालू भी था। इसके बाद जांच की गई तो लगभग 1000 बोरी गेहूं में बालू मिली पाई गई। जिलाधिकारी ने जांच कराई तो मामला सही पाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने संस्था पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के राज्य मंत्री ने भी घपलेबाजों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के सागर दमोह मार्ग पर सुबह कार को तेज रफ्तार डीजल टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए पुलिस को क्रेन की मदद लेनी पड़ी। कार को सड़क किनारे करने के बाद ही यातायात सामान्य हो पाया। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के परानीपुर गांव निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र शुक्ला, 36 वर्षीय सुनील तिवारी और 35 वर्षीय प्रमोद शुक्ला कार से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक कार हादसा हो गया। रायबरेली जिले में 14 कोरोना केस सामने आने के बाद अफरा तफरी मच गई। डीएम शुभ्रा सक्सेना ने इसकी पुष्टि की है। अब जिले में एक्टिव केसों की तादाद 16 से बढ़कर 30 पहुंच गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी पॉजिटिव मरीजों को L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट की वजह से कोई सर्जरी रुकनी नहीं चाहिए। हर सर्जरी से पहले टेस्ट जरूर करा लें, इसलिए टू-नेट मशीन दी गई है ताकि जल्दी से जांच हो सके। प्रदेश में बहुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सभी शिक्षिकाओं के मूल दस्तावेजों की जांच कराने का फैसला लिया है। शिक्षिकाओं से अभिलेख मांगे गए हैं। इस मामले में 9 जिलों में FIR दर्ज हुई है। योगी सरकार शिक्षिका प्रकरण की जांच यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से करा सकती है। रामपुर बिजली चोरी में नंबर 1 तथा बकाया वसूली में फिसड्डी सिद्ध हो रहा है। वसूली के नाम पर विभाग को कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। जिले भर में अब तक 2000 से ऊपर मुकदमे बिजली चोरी के नाम पर दर्ज किए जा चुके हैं। हालात यह है कि अब तक केवल 9.5 करोड़ रुपए ही विभाग वसूल पाया है। पूर्वांचल में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिर्जापुर में 2, आजमगढ़ में 2, बलिया में 3 और चंदौली में 1 कोरोना संक्रमित पाए गए। मिर्जापुर के चुनार कोतवाली क्षेत्र में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 109 की रिपोर्ट निगेटिव आई। ये दोनों युवक गत दिनों मुंबई से आए थे। इसमें एक युवक को सेमफोर्ड में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया, जबकि दूसरा युवक लखनऊ में भर्ती है। जनपद में अब 37 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। इसमें 13 केस वर्तमान में एक्टिव हैं। शेष 24 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर स्थित नेशनल हाईवे पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कलकत्ता से दिल्ली के लिए जा रहे एक ट्रक चालक को पता ही नहीं था कि उसके पीछे कंटेनर में आग लग गई है और वह मस्ती में अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा है। जब तक उसे पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लाखों का सामान जल गया था। घटना भोर में 3 बजे की है। भोर में करीब 3 बजे कपड़ा और मोटरसाइकिल की बैटरी लाद कलकत्ता से दिल्ली के लिए जा रहा चालक आरिफ जैसे ही रोहनिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर स्थित नेशनल हाईवे पर पहुंचा तो कंटेनर में अचानक आग लग गई। जैसे जैसे ट्रक की रफ्तार तेज होता गया वैसे वैसे हवा से आग की भी रफ्तार बढ़ती गई और कंटेनर धूं धूं कर जलने लगा। गोरखपुर के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के ओझवली गांव में रात गांव के ही कुछ लोगों ने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया और उसकी बाईं आंख फोड़ दी। रात में युवक भागकर किसी तरह घर पहुंचा। घायल युवक को लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। योगी सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक शिक्षा सहायक भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच यानी एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है। इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी। राज्य की परीक्षा विनियामक प्राधिकरण यानी ERA की ओर से यह याचिका दायर की गई है। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने की वजह से जुर्माना अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने की महत्ता का उदाहरण सामने रखा। अग्रवाल ने थाना प्रभारी रंजीत सिंह से कहा कि वह उनसे बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर जुर्माना वसूल करे, जिसके बाद SHO ने चालान बनाया और IG को एक प्रति सौंपी और IG ने मौके पर ही 100 रुपए का जुर्माना दिया।
अलीगढ़ पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 10 पूरी तरह से बन चुकी पिस्टल के 516 बैरल, 3 कारतूस के सैंपल, इसके अलावा हथियार बनाने के काम आने वाली स्प्रिंग और दूसरे सामान बरामद किए हैं।